नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमें नेपाल में जेन ज़ी का प्रोटेस्ट देखने को मिला, या कह सकते हैं यूथ का प्रोटेस्ट देखने को मिला। और ये मेजरली 4 रीज़न्स के इर्द-गिर्द ही ये प्रोटेस्ट बना या किया गया। पहला रीज़न्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, लगभग 20% करीब अनएम्प्लॉयमेंट है, ये नेपाल के डेटा के हिसाब से ही है। तो लगभग 100 में से जो 20 युवा हैं, उनके पास जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है या जॉब नहीं है। भले वो सरकारी हों, प्राइवेट हों या एडेड टाइप सर्विसेज हों, उनमें जॉब उनके पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड है करप्शन, भ्रष्टाचार जो सरकार में है। तीसरा है नेपो किड्स का जो एक इशू था कि किस तरीके से जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग हैं या पॉलिटिशियंस हैं, उनके बच्चे हैं, या और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बच्चे हैं, वो किस तरीके से महंगी गाड़ी, महंगे कपड़े और उसके अलावा महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, एलीट प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, और आम जनता बेसिक सुविधाओं के लिए, बेसिक एक तरीके से जो कि नेसेसिटीज़ हैं, उसके लिए भी किस तरीके से त्रस्त है। और चौथा जो एक रिसेंटली बैन लगाया गया, ये ऑनलाइन एप्लीकेशंस या ऑनलाइन जो ऐप्स हैं उनके ऊपर लेकर लगभग 26 एप्लीकेशंस के ऊपर बैन लगाया गया, जो कि सरकार का भी, और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह का डिसीजन दिया था कि अगर वो रीजनल ऑफिस अपना नेपाल में नहीं खोलते हैं तो उनको बैन कर दिया जाएगा, और एक पर्टिकुलर टाइम लाइन के बाद उनको बैन कर दिया गया। बट युवाओं ने इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। अब प्रोटेस्ट अगर युवाओं को, देश के किसी भी देश के युवाओं को अगर इस तरीके के इश्यूज़ को लेकर अपनी सरकार से, भले वो डेमोक्रेसी किसी भी स्टेट की हो या किसी भी कंट्री की हो, अगर उनको लेके इशू है तो वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल अपनी वाजिब मांग को लेकर, और उनको करना भी चाहिए। पर प्रोटेस्ट इस तरीके का वायलेंट हो जाना, जिसके अंदर इवन सरकारी प्रॉपर्टी का ही नुकसान होना या जान मान को नुकसान हो, और काफ़ी सारे युवाओं की इसके अंदर जान भी गई, इस डेटा के हिसाब से लगभग 20-22 एक तरीके से युवाओं की जानें भी गई। उसके अलावा इस तरीके की वीडियोज़ हमें देखने को मिली कि नेताओं को मारा जा रहा है, या एक तरीके से उनके साथ उनका क्रूअल बिहेवियर किया जा रहा है। एक जो एक्स पीएम भी थे, उनकी वाइफ को भी इवन जला दिया गया। इस तरीके की चीज़ें हम जब देखते हैं, देखिए किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको इशू है, या डेमोक्रेसी में आपको किसी भी चीज़ को लेकर इशू है, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार है, जो ओली की सरकार है वहाँ पे, वो भी इन्हीं सब लोगों ने वोट के थ्रू, अपनी एक डेमोक्रेटिक राइट्स के थ्रू वोट देकर ही चुनी थी। और अगर वो उससे डिससेटिस्फाइड हैं या उनसे खुश नहीं है, या उनकी एक तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स, उनकी जो मांगे हैं, वो सब उस सरकारों ने पूरी नहीं की, तो वो अपने नुमाइंदे तैयार कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव, यूथ रिप्रेजेंटेटिव तैयार कर सकते हैं, जो आगे चल के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, या पॉलिटिक्स में जुड़े, और आगे चल के एमएलए एमपीज का इलेक्शन लड़े, और उसके बाद जाके सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आए, और आगे आने वाले युवाओं के लिए और प्रेजेंट युवाओं के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ बनाए। देखिए, किसी को भी मारना, किसी को भी जलाना, या इस तरीके से वायलेंट प्रोटेस्ट करने से सोल्यूशन नहीं हो पाएंगे। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक तरीके से ही सोल्यूशन हो पाएंगे। जो भी एक तरीके से देश के लिए बेटर है या बेटरमेंट हो सकता है, वो उस देश की पार्लियामेंट ही तय करेगी, और सारे रूल्स रेगुलेशन रॉ उस सब पार्लियामेंट में ही तय किए जाते हैं। इस तरीके के वायलेंट प्रोटेस्ट से कभी भी सोल्यूशन नहीं हो पाया है, क्योंकि इस तरीके का प्रोटेस्ट 2009 में भी नेपाल में हुआ था, और सिचुएशन आज वैसी की वैसी है। तो इस तरीके की चीज़ों में तभी सिस्टम में चेंज हो पाएगा, जब आप ओवरऑल डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को इंप्रूव करेंगे। जय हिंद, जय भारत।